हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम हम लोगों ने आप लोगों के टॉपिक देख लिया था। गुडविल पढ़ रहे थे। गुडविल के मेथड में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने कंप्लीट कर लिया था। सुपर प्रॉफिट मेथड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज बारी है तीसरे मेथड की, एंड दैट इज योर कैपिटलाइजेशन मेथड। हम लोग बात करेंगे किसका? तीसरा मेथड की बात करेंगे, और वो है आप लोगों का कौन सा मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले तो जाने कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है। ठीक है, ये कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है पहले तो ये जाने। सुनो, मैंने आप लोगों को जब सुपर प्रॉफिट पढ़ाया था तब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, याद है? क्या एग्जांपल दिया था? मैंने आपको बोला था कि मान लीजिए आप हो, ये आप हो, उसी तरह आप जिस चीज का बिजनेस करते हो, जिस प्रकार का बिजनेस करते हो, वैसे यहाँ पे उस मार्केट में ए बी सी डी ये तीन और बिजनेसेस है। आपका बिजनेस है और ये ए बी सी अदर बिजनेसेस है। ठीक है, मान लीजिए सबने कैपिटल लगाया 10,000 रुपए, सबने कैपिटल लगाया 10,000, सबने कैपिटल लगाया 10,000, सबने लगाया 10,000, सबने लगाया कितना कैपिटल? 10,000 बिजनेस में कैपिटल इंप्लॉयड किया, जो लगाया वो कितना लगाया? 10,000। कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या होता है? कैपिटल लगाना। तो कैपिटल लगाया 10,000 10,000। सबकी देखा देखी में हमने भी कितना लगा दिया भैया? 10,000 हमने भी पैसा क्या कर दिया? लगा दिया। ठीक है, लगा दिया। नॉर्मल प्रॉफिट का जो रेट था, नॉर्मल प्रॉफिट का जो रेट था वो 10% था, 10% था, सबके लिए 10% था, सबके लिए 10% था, हमारे लिए भी 10% था। मतलब मार्केट में जो नॉर्मल प्रॉफिट था, ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे, नॉर्मल बिजनेस करोगे तो गिरी सी गिरी हालत में इस बिजनेस से 10% तो आप क्या कर लोगे? कमा ही लोगे। इसमें कोई दो मत नहीं है, आप कमा ही लेंगे। ठीक है, 10% आप कमा ही लेंगे। ठीक, अब रिजल्ट का दिन आया, जब प्रॉफिट वाला दिन आया तो जैसा कि मार्केट में अफवाह उड़ी थी, इसने भी 1,000 कमाया, लगाया था 10,000 तो कमाया 1,000, इसने भी कमाया 1,000, इसने भी कमाया 1,000, इसने भी कमाया 1,000। तो कायदे से हमको भी कितना कमाना चाहिए था? 1,000 ही कमाना चाहिए था। बट हम वहीं पर रहकर हम कितना कमा डाले बताओ? 1300 कमा डाले। सब कमाते हैं 1,000, हम वहीं पर रहकर हमने कमा डाला कितना? 1300 रुपए कमा डाला। और लोगों से कितना एक्स्ट्रा कमा डाला? 300 सर एक्स्ट्रा कमा डाला। वो हमारा सुपर प्रॉफिट था। सही बात है? सही बात है सर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन की। देखिए, सब कमाते हैं 1000, 10,000 लगाते और कमाते कितना है? 10,000। एक कितना कमाते हैं? 1,000 कमाते। उसी जगह हम 10,000 लगाते और कितना कमा डालते? 1300। ठीक, अब ए बी सी डी हमारे पास दौड़ के आए, बोले भाई ऐसा क्या करते हो यार कि तुम 1300 कमाते हो? हम बोले कुछ नहीं यार, हमारी मेहनत है, हमारा गुडविल है, हम 1300 रुपये कमा लेते हैं। तो बोलते यार हमको भी 1300 कमाना है। तो बताओ, अगर ये 1300 रुपये कमाना चाहते, ये चाहते कि मुझे भी 1300 कमाना है, 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 तो बताओ इन्हें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बेचारों की कैपेबिलिटी तो 10% कमाने की है। 10,000 लगाते तो 1,000 कमाते हैं। अगर इनको 1300 कमाना तो क्या करना पड़ेगा? इनको 13,000 रुपए कैपिटल लगाना पड़ेगा। सही बात है? जब ये 13,000 लगाएंगे तब हमारे जितना कमा पाएंगे। सही बात है कि नहीं है? जब ये 13,000 कमा पाएंगे तब हमारे जितना क्या कर पाएंगे? कमा पाएंगे। 13,000 लगाएंगे तो 1300 कमा पाएंगे। बट हम वहीं पर 10,000 में 1300 क्या कर रहे हैं? कमा कर दिखा डाल रहे हैं। यानी कि हम अपने कैपिटल की जो वैल्यू है वो कितना रुपए कर दे रहे हैं? उछाल मार के 13,000 कर दे रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? यानी हमारे कैपिटल की जो वैल्यू है 10,000, हमारे कैपिटल हम लगा 10,000 रहे, बट हमारी कैपिटल की वैल्यू हम कितना बना दे रहे हैं? नॉर्मल प्रॉफिट मार्केट के रेट से 13,000 बना दे रहे हैं अपने कैपिटल की वैल्यू। यानी हमने कैपिटल की वैल्यू हमने बढ़ा दी, अपने मेहनत से हमने कैपिटल की वैल्यू क्या बोल दी? बढ़ा दी। बच्चों, इसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। इसी को क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन। यानी आपने अपने कैपिटल की वैल्यू बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी सर? 3,000 बढ़ा दी। वही गुडविल है। जितनी बढ़ाई वही क्या है? तुम्हारा गुडविल है। आई बात समझ में? अब कैपिटलाइजेशन का मतलब समझ में आया? उन लोगों को कमाते, उन लोग क्या करते थे? 10,000 लगाते थे। क्या करते थे? उन लोग 10,000 लगाते थे, 1000 कमाते थे। हमने 10,000 लगाया, हमने 1300 कमा दिया। अगर उनको हमारी बरोबरी करनी है तो उनको कितना लगाना पड़ेगा? अगर 1300 कमाना है तो भैया उनको 13,000 लगाना पड़ेगा, तभी ना 10% कमा पाएंगे। 13,000 का निकाल के देख लो ना, 10% कितना आएगा? 1300 आएगा। परंतु हम वही काम 10,000 में करके दिखा देते हैं। यानी हमने अपने कैपिटल की वैल्यू कितनी कर दी? 13,000 कर दी, है ना? यही हमारा गुडविल है। 13,000 कर दी। इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। जो न्यू कैपिटल का वैल्यू आया वो होता है कैपिटलाइजेशन, और जो एक्स्ट्रा पैसा वो होता है गुडविल। आई बात समझ में? 3,000 जो है वो गुडविल है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो कैसे निकलता है ये? चलो देखें। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? तो देखो, अब इसको फॉर्मूला हम आपको सिखाते हैं, फॉर्मूला समझिएगा। ठीक है, देखिए ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। अब हम फॉर्मूला आपको डिटेल करते हैं। ठीक है, समझिए, समझो। देखिए फॉर्मूला, कैपिटलाइजेशन मेथड से दो बेसिस बना सकते हैं। नंबर 1 बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर आप सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे बनाते हो तो सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे भी बना सकते हो, गुडविल का वैल्यू निकाल सकते हो। तब फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100
डिवाइडेड बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपका गुडविल निकल आएगा, ठीक। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, इस तरह से। अब आप बोलोगे सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना, मैं क्यों बताऊं भाई, सुपर प्रॉफिट अपन सुपर प्रॉफिट के समय निकालना सीख गए थे, बस वैसे निकाल लेंगे, क्वेश्चन सब एक जैसे रहेगा। अच्छा, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरे बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बेसिस भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय क्या बोलेंगे, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। ब्रैकेट क्लोज कर देना, इसको माइनस कर देना कैपिटल इंप्लॉयड, क्या कर देना, माइनस कैपिटल इंप्लॉयड, जितना आपने बिजनेस में कैपिटल लगाया उसको माइनस कर देना। और कैपिटल इंप्लॉयड कैसे आता था, टोटल इंटरनल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज, आपके बिजनेस में जो भी इंटरनल एसेट्स है, टोटल इंटरनल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज, यानी एसेट्स में से लाइबिलिटीज को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, लाइबिलिटीज को क्या कर देते हैं, घटा देते, तो क्या हो जाता है, अपना कैपिटल इंप्लॉयड निकल आता है, कितना हमने बिजनेस में कैपिटल लगाया है, ये निकल आता है, ठीक है। इस तरह से दोनों का आंसर सेम आएगा, आप चाहो यहां से कान पकड़ो या यहां से कान पकड़ो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, नो डाउट, टेंशन वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। चलिए, तो हम एक क्वेश्चन आपको करके बताते हैं, इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन करके बताते हैं, तो और बात जो है अच्छे से आपको क्या हो जानी, क्लियर हो जानी है, ठीक है। चलिए आपके बुक का क्वेश्चन देखते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड का, आज कैपिटलाइजेशन का ही क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 17 दिया, देखेंगे आप 9 बोर्ड की बुक से क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया होगा, क्या दिया देखें, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को लिखता है, साफ साफ दिया हुआ है, कहता है कैलकुलेट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, आपको कैपिटलाइजेशन गुडविल से, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना है, ठीक है, निकाल देंगे सर, ओके। देखिए क्या लिखता है, दोनों बेसिस से बोल रहा है, बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों मेथड से बोल रहा है, मैं दोनों मेथड से बना दूंगा। पहला एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 1,29,600 रुपया, एवरेज प्रॉफिट दिया, पहला अपन को क्वेश्चन में क्या दिया है, एवरेज प्रॉफिट दिया है 1,29,600 रुपये, हम लोग को एवरेज प्रॉफिट दे दिया क्वेश्चन में। इसके बाद क्वेश्चन में हम लोग को नॉर्मल जो प्रॉफिट का रेट है, नॉर्मल प्रॉफिट रेट परसेंटेज जो दिया है वो कुछ हम लोग को दिया है 10%, कितना दे दिया है, 10% दे दिया है। इसमें हमारे बिजनेस के जो टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स दे दिया है, मतलब इंटरनल एसेट्स मानो इसको, 17,46,000, कितना दे दिया, 17,46,000 दे दिया है। एंड देन फिर हम लोग को लाइबिलिटीज के बारे में दे दिया, आउटसाइडर जो लाइबिलिटीज के बारे में लिखा हुआ है, देखिए कितना दिया हम लोगों को, 7,20,000, 7 लाख क्या लिख दिया, 20,000, ये अपन को क्वेश्चन में दे दिया है। अब आपको दोनों बेसिस पे, सुपर प्रॉफिट और एवरेज दोनों बेसिस पे आपको गुडविल निकालना है। तो पहले लिखेंगे, हेडिंग में लिखना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड लिख लेंगे अपन लोग हेडिंग में, ओके, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, लिख लिया, ओके। अब चलो वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल इज इक्वल टू, पहला ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, होगा कि नहीं होगा, ठीक। चलिए, तो सबसे पहला रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या नहीं दिया वो देखो सर, सुपर प्रॉफिट नहीं दिया, जो नहीं देता ना उसको निकालो, चलना चालू करो, रास्ता चलो, उजाला आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो फिलहाल अपने पास क्या नहीं है, कमी, सुपर प्रॉफिट की कमी है, तो लिखो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, होता है कि नहीं होता है, होता है ना, बिल्कुल सर होता है। तो यार देखो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया है, देखो ना, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया है, क्या नॉर्मल प्रॉफिट दिया है, नहीं सर, नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं दिया है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लो, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड, क्या बोलते हैं, कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड इंटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, इंटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट बाय 100, यही होता है कि नहीं होता है, हाँ सर बिल्कुल होता है। तो देखें, और अब चलो क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट तो दिया, कैपिटल इंप्लॉयड दिया है क्या, नहीं सर वो नहीं दिया है, तो उसको निकाल लो। देन योर कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स मतलब टोटल इंटरनल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज, जो भी लाइबिलिटीज होगा उसको माइनस कर देंगे आप लोग, ठीक है। चलो ठीक है, तो बताओ टोटल एसेट्स कितना दिया है, 17,46,000 आपने पैसा लगाया, 17,46,000 एसेट्स है, और लाइबिलिटीज कितना है, 7,20,000, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, देखो कैपिटल इंप्लॉयड कितना निकल आता है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 17,40,000 माइनस कर दो 7,20,000 रुपीज में से, 10,26,000 आ जाएगा, 10 लाख कितना आ गया, 26,000, ये आपका कैपिटल इंप्लॉयड निकल आया।
अब आप निकाल सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। देन योर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, बताओ कैपिटल कितना लगाया आपने, 10,26,000। इस 10,26,000 का कितना परसेंट चार्ज करना है, नॉर्मल प्रॉफिट 10%, लगा दो 10%, ये आ गया 1,26,100 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 1,26,100 रुपए। दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, अब अपन सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो देखिए अपन सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। देन ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है, फॉर्मूला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बताओ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है यहाँ पे, 1,29,600। तो यहाँ दिया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1,29,600। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 1,26,100। कितना आ गया, 1,26,100। देखो लोग कमाते हैं 1,02,600, हम कमाते वहीं पर रहकर कितना, 1 लाख हम कमाते 29,600। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, 27,000। कितना आ जाएगा, 27,000। ये आ गया 27,000 रुपीज। ओके, ये आ गया 27,000 रुपीज। ठीक है, आगे सुपर प्रॉफिट, ये देखो आगे सुपर प्रॉफिट, ये फॉर्मूले पुट कर दो। क्या था फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो बताओ सुपर प्रॉफिट कितना आया सर, 27,000 आया। ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना है सर, 10% है। सॉल्व कर दो, 2,70,000। दिस इज योर अमाउंट ऑफ गुडविल। ये आ गया आपका गुडविल का अमाउंट आ गया। क्लियर है, एकदम आसान है, हो गया। ठीक, अगला हमको क्या बोला था, गुडविल फाइंड आउट करो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नंबर 2 हमको निकालने के लिए बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकाल लो। तो आपको सिखाया ना एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो, माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसा माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कर दीजिए। ठीक, ओके सर, चलिए सो सॉल्व करिएगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आया भाई, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, कितना है, कितना देखो क्वेश्चन में दिया होगा, कहाँ दिया सर, ये देखो दिया है, कितना दिया है, 12,96,000, सॉरी 1,29,600 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, सही बात है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकाला हुआ है, कहाँ निकाला है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये देखो निकाला है 10,26,000 है ना। तो कितना ले लेंगे, 10,26,000 रुपए ले लेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे देखो कितना आएगा, 12,96,000 रुपये आ जाएगा। माइनस करोगे 10,26,000। ओके, देख लो 12,96,000 और 10 लाख कितना, 26,000। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 2,27,000 आ जाएगा। 2 लाख कितना, 70,000 रुपये आ जाएगा। देख लो करके, आई बात समझ में। देखो हमने इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बता दिया, सुपर प्रॉफिट और आपका सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। देखो दोनों का आंसर सेम आया होगा, है ना। 2,70,000 यहाँ पे भी आया था क्या, नहीं 2,70,000, हाँ 2,70,000 ही तो आया था यार। एक सेकेंड, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना था, चाहिए तो 2,27,000। ठीक है, तो सही है, सही है, ये यहाँ पे निकाले थे अपन लोग। ये 2,70,000, ये देखो यहाँ पे आंसर आया 2,70,000, यहाँ पे भी आंसर आ गया कितना, 2,70,000। ठीक है, ओके। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम स्टूडेंट अब हम आपको आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 20 बतलाएंगे। ठीक है, क्या कहता है 20 में, चलो पढ़ते हैं। कहता है 20 में अ फर्म अर्न 50,000 एज इट्स एनुअल प्रॉफिट। एक फर्म जो है, 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है एक फर्म जो है एनुअल प्रॉफिट 20,000 50,000 कमा लेता है। यानी देखा जाए तो वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया है। अरे भाई जो फर्म खुद कमाता है वही तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है ना। तो 50,000 कमा लेता है, ये बोलता है। आगे कहता है द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट बीइंग 10%। जो रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है, 10% है। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट का जो रेट है वो कितना परसेंट है, 10% है, वो भी ठीक है। चलो आगे देखें, द एसेट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 6 लाख। जो फर्म का एसेट्स है वो कितना है, 6 लाख दिया है। जो फर्म का टोटल एसेट्स है वो कितना है, 6 लाख है फर्म के पास एसेट्स। जबकि साथ में बोल रहा है लाइबिलिटीज जो है आपके फर्म में वो कितने हैं, 2.5 लाख। कितना दिया लाइबिलिटीज, 2.5 लाख रुपए क्या दिया हमारे बिजनेस में, लाइबिलिटीज है। आगे कहता है फाइंड आउट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। आपको गुडविल फाइंड आउट करना है कैपिटलाइजेशन से। तो अपन लिखेंगे फाइंड आउट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन, फाइंड आउट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन। अब बताओ इसको किस मेथड से बनाओगे, सुपर प्रॉफिट से बनाना पसंद करोगे कि एवरेज प्रॉफिट से। आप जिससे ही बनाइए आंसर आएगा, आपकी मर्जी की बात, आप जिससे ही बनाइए, जो बोलेगा क्वेश्चन में वैसे बनाते। ठीक है, जो भी बनाइए। चलो मैं इसको आपको सुपर प्रॉफिट ज्यादा आसान पड़ता तो सुपर प्रॉफिट से बनाना, काम दोनों में वही करना है। उसमें भी वही है,
हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना ही पड़ेगा, एक ही बात है, सब सुपर ही प्रॉफिट से बना लेते हैं, ठीक है। तो अपन लिखेंगे ऊपर हेडिंग लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन, बाय कैपिटलाइजेशन, ठीक है। ये अपन लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक। चलिए मैं समझता हूँ सुपर प्रॉफिट थोड़ा आसान पड़ता है आप लोगों को, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट से बताऊँ, चलो सुपर ही से बता देते हैं यार, चलो सुपर से, दोनों एक ही बात है। चलिए तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, यही होता है। तो चलो पहले सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दिया देखिए भला क्वेश्चन में, सर दिया तो है 50,000, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है। तो जब नहीं दिया तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, इंटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या 100 होता है। क्या क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, नहीं सर नहीं दिया है, तो वो निकालना पड़ेगा। तो उसका ही फॉर्मूला लिखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स यानी कि टोटल इंटरनल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज। ओके चलिए देखते हैं। तो यार देखो टोटल एसेट्स कितने दिए, 6 लाख, क्या दिए हैं 6 लाख दिए हैं, ठीक है। और लाइबिलिटीज कितना दिया है, 2.5 लाख दिया है, ठीक। चलो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो तो 3.5 लाख आएगा, कितना आ जाएगा 3.5 लाख, ठीक है। ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। सुन लो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का मालूम और एक नाम है, कंफ्यूज मत होना कभी क्वेश्चन में दे तो, कैपिटल एम्प्लॉयड का और एक नाम है एंड दैट इज योर नेट एसेट्स। अगर क्वेश्चन में नेट एसेट्स लिखे तो कंफ्यूज मत होना, वो तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड ही कहलाता है, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया है तो अपन नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं। तो चलो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। देन नॉर्मल प्रॉफिट, हमने कैपिटल लगाया 3.5 लाख, 3.5 लाख लगा रहे हैं तो नॉर्मली कितना कमा सकते हैं, 10% कमा सकते हैं। कितना कमा लेंगे, 35,000 तो कमा ही लेंगे भैया, ठीक। नॉर्मल प्रॉफिट सब कितना कमा लेते हैं, 35,000 रुपए क्या कर लेते हैं, कमा लेते हैं, ठीक है। तो आगे नॉर्मल प्रॉफिट, अब सुपर प्रॉफिट निकाल लें। सो योर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हमारे क्वेश्चन में देखें, 50,000 दिया है, कितना दिया है 50,000, जबकि नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया 35,000, सुपर प्रॉफिट आया 15,000, आ गया 15,000, ठीक है। यानी हम लोगों से एक्स्ट्रा कितना कमाते हैं, 15,000 एक्स्ट्रा कमाते हैं। तो आप गुडविल निकाल सकते हैं, देन योर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला बिल्कुल फटाफट दिमाग में होना चाहिए भाई, वो तो कुछ तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट 15,000 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा, 1.5 लाख रुपए। दिस इज योर अमाउंट ऑफ गुडविल। आई बात समझ में भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी होता कोचिंग पढ़ रहे हैं अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग को कुछ भी हर चीज़ हम खुद ही कर ले, हर चीज़ सही कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं भाई। भाई कुछ तो आपको करना पड़ेगा, रास्ता दिखाना हमारा काम है, चलना आपका काम है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके तो देखिए हमने आपके कैपिटलाइजेशन के 2 क्वेश्चन हमने आपको कराए, और जितने भी कैपिटलाइजेशन के क्वेश्चन आपके बुक, मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन और होंगे आपके बुक से, और भी कुछ क्वेश्चन होंगे, तो उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो इस तरह हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। कल हम लोग एन्युटी मेथड सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एन्युटी सीखेंगे। ओके चलिए तो तब के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।